आखिर एक माँ ने क्यों बेचा अपनी खुद की ही बेटी को। ननकू ईंट भट्ठा के चिमनी पर दिहाड़ी मजदूरी करता था। पत्नी दुलारी, दो बेटी शीला और संजू, एक बेटा संतोष, 5 लोगों का परिवार था उसका। दुलारी घर घर बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा का काम करती थी। शीला 11 साल की थी, संजू 7 साल की और संतोष 4 साल का था। जब भी दुलारी हमारे घर काम करने आती तो साथ में अक्सर शीला को लाती। छोटे छोटे हाथों से शीला को इतने सुंदर से काम करते देख मेरी मम्मी मुझे कहती, कॉलेज में चली गई पर अभी तक इतनी लापरवाह है तू, शीला को देख। मम्मी शीला को पढ़ाने के लिए दुलारी को हमेशा बोलती और समझाती, पर दुलारी हंस के टाल देती। मम्मी हार कर शीला को कुछ ना कुछ पढ़ाती घर में ही। मैं हॉस्टल चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। मम्मी ने फ़ोन पर बताया शर्मा जी के साले और सरहज उड़ीसा से आए थे। 5,000 महीना और 10,000 एडवांस दुलारी को देकर शीला को अपना बच्चा संभालने के लिए ले गए हैं। उड़ीसा में आयरन का काम है उनका, माइंस भी हैं, आयरन का काम और खूब पैसे वाले हैं। दुलारी बोल रही थी, बहुत अच्छे लोग हैं, शीला को पढ़ाएंगे भी। मम्मी बहुत गुस्सा हुई, पैसे के लिए मासूम बच्ची को इतनी दूर भेज दिया। मुझे भी शीला का मासूम चेहरा, घुंघराले बाल, गोल गोल बटन जैसी आंखें और निश्चल हंसी आँख के ऊपर कटे का गहरा निशान जो बचपन में गिरने से हो गया था, आंखों के सामने घूमने लगा। दुलारी अब पहले वाली दुलारी नहीं रही। मम्मी जब तब दुलारी को शीला के लिए टोक देती थी। माँ कहती, दुलारी तुम माँ के नाम पर धब्बा हो, उसने काम करना ही छोड़ दिया मम्मी का। अब दुलारी एक छोटा सा दुकान खोल ली थी जिसमें श्रृंगार सामग्री रखने लगी थी। रहन सहन का स्तर बदल गया था। संतोष प्राइवेट स्कूल में और संजू सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे। दुलारी अब बदल बदल कर रंग बिरंगी सिंथेटिक साड़ियाँ पहनती और ब्यूटी पार्लर भी जाने लगी थी। ननकू अक्सर दुलारी से शीला को बुलाने के लिए कहता, क्योंकि शीला को गए 3 साल हो गए थे। पर नोट की गर्मी से मदहोश दुलारी टाल देती और कहती कि मेरी बात हुई है शीला से, शीला मज़े में है। ननकू पहले तो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज किया अपनी बेटी के लिए दुलारी से। फिर दुलारी शर्मा जी से कहकर 1 महीने के लिए ननकू को जेल में डलवा दिया कि मुझे पीकर गाली गलौज और मारपीट करते हैं के आरोप में। दुखी ननकू जो कमाता पीने में खर्च कर देता। ननकू का फेफड़ा और लीवर दोनों खराब हो गया था। उचित समय पर इलाज नहीं मिलने से चल बसा। दुलारी और स्वतंत्र हो गई। शादी के बाद वो शहर छूट गया, पर फोन से खबर मिलता रहा। मम्मी बताती, शीला विदेश चली गई है उन लोगों के साथ। दुलारी का घर भी बन गया है ढलाई वाला। भरतपुर में मेरी बचपन की सहेली मीनल बहुत बड़ी सोशल वर्कर है, कई एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है और वो मुझे कितने दिन से बुला रही है। सोचा इस बार चली जाती हूँ, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा और मीनल भी खुश हो जाएगी। 4 दिन खूब मस्ती किए हम दोनों, जैसे बचपन वापस आ गया हूँ। काला खट्टा बर्फ के गोले, हवा, मिठाई जैसे जिसे कई जगह बुढ़िया के बाल भी कहते हैं, खाया हम लोगों ने। मेरी इच्छा थी कुछ संस्थाओं को करीब से देखूं जहां समाज के शोषण की शिकार महिलाएं और लड़कियां रहती हैं। 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। मन बहुत बेझिल और व्यथित था। निकलते समय अचानक छींटदार सलवार कमीज में एक 24-25 साल की लड़की, जो अपने उम्र से ज़्यादा की लग रही थी, अंदर जा रही थी। 4 कदम आगे जाकर मुझे लगा चेहरा देखा हुआ है। मैं मीनल का हाथ पकड़े खींचते हुए मैं वापस अंदर गई। उसको गौर से देखा। आंखों के ऊपर कटे का निशान देख मैं अचानक बोल पड़ी, शीला। वो भी मुझे आश्चर्य से देखने लगी। शीला ने मुझे अपनी सारी याद बीती सुनाई। बताया कि माँ ने साहब के साथ मुझे भेज दिया। मालकिन घर का पूरा काम करवाती, बच्चे भी देखती, फिर भी कभी अच्छे से नहीं बोलती। साहब से शिकायत करती तो साहब कहते, हरामी की औलाद, तेरी माँ इतने पैसे लेती है मुफ्त का। बेल्ट से मारते। मैं बेदम हो जाती एकदम से। एक दिन मालकिन बच्चों के स्कूल गई थी। साहब अचानक से आ गए और कहा, तुम मेरी बात मानोगी तो तुम्हें नहीं मारूंगा। और साहब ने मेरे रोने चिल्लाने की कोई परवाह नहीं की और मेरे साथ जबरदस्ती किया। मैं बेहोश हो गई। लैंडलाइन फ़ोन था पर बात नहीं कर सकती थी क्योंकि माँ के पास फ़ोन नहीं था।
एक दिन मालकिन को शक हो गया और उन्होंने गर्म चिमटे से मुझे जगह जगह दाग दिया। उस असहनीय पीड़ा के मैं कराह उठी। अब साहब और मालकिन में झगड़ा होता और मुझे सजा भोगनी पड़ती। धीरे धीरे साहब ने मुझे अपने दोस्तों के पास भेजना शुरू कर दिया। 10 साल तक मैं ये यातना सहती रही। साहब पैसे से माँ का मुंह बंद कर दिए थे। मेरी माँ के नाम पर बदनुमा धब्बा थी। अपनी कोख से पैदा की थी ना, इसलिए मेरी जिंदगी को धब्बों से भर दिया था। एक रात मैं थक हार के ट्रेन के नीचे जान देने जा रही थी, तभी एक भले मानस ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर खींच लिया और मुझे यहाँ ले आया। तब से यहीं हूँ। पुलिस ने मुझसे बहुत कोशिश की पिछली बातें जानने की, पर मैं चुप रही। मैं बाकी जिंदगी यहीं गुमनाम होकर रहना चाहती हूँ। राधा नाम है मेरा। उसने हाथ जोड़कर विनती की मुझसे। मैंने उसे आश्वस्त किया कि तुम निश्चिंत होकर रहे। सर पर हाथ रखा, अपना फ़ोन नंबर दिया और रोते हुए वापस मीनल के साथ आ गई। 4 दिन की खुशी मस्ती अब काफूर हो गई। माँ अपने ही बच्चे के लिए कभी धब्बा बन सकती है और ममता धब्बा का रूप धारण कर सकती है क्या, ये सोचने पर मजबूर हो गई थी। इस स्टोरी पे क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए।